जय हिंद दोस्तों। प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक नया वीडियो मैं आप लोगों के बीच लाया हूं, जो क्वेश्चन से रिलेटेड एक सीरीज चलाने वाला हूं, जिसमें आपको एक या दो वीडियो, अगर मिनिमम एक वीडियो और ज्यादा से ज्यादा दो वीडियो आपको पर डे बेसिस पे मिलती रहेंगी। और आपको करना यह है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आप इन सारे क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं और कितने नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो एमपीटीसीटी देने वाले हैं अगस्त में, और या फिर जो एनवीएस के फॉर्म के लिए एलिजिबल है, एनवीएस वैकेंसी के लिए, या फिर जिनको डी ट्रिपल एस बी एग्जाम देना है। ओवरऑल ये जो सीरीज मैं ला रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और उसमें से बहुत सारे कुछ क्वेश्चन केवीएस से, डी ट्रिपल एस बी, और छांट छांट के मैं क्वेश्चन इन सारे क्वेश्चंस को ला रहा हूं, जो आपके एग्जाम टीजीटी बेस्ड जितने भी एग्जाम है, चाहे वो डी ट्रिपल एस बी हो या एमपीटीजीटी हो या एनवीएस हो या जो भी हो, सारे एग्जाम्स के लिए टीजीटी लेवल के सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो और इस सीरीज को चलाने का उद्देश्य मेरा यही है कि आप सबका रिवीजन होता रहे, क्योंकि हमें पता है कि जो भी एग्जाम्स है वो बहुत नजदीक हैं। ऐसे में सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर हम क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या छोड़ें। ऐसे में रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जिससे हमें पता चले कि हाँ, हमारी तैयारी कितनी हुई है और कितने कितने हम पीछे रह गए हैं, और किस एरिया से हमें क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एरिया को आप अपना सही करेंगे। तो इस वीडियो में ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। सपोर्ट आपको करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फिजिकल एजुकेशन से जुड़े ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में हाइड्रोथेरेपी के जनक के बारे में, जैसे कि हम सबको पता है कि जो इन्वेंटर हैं उन सबके बारे में क्वेश्चन बहुत बार टीजीटी बेस पे सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हाइड्रोथेरेपी के जनक सेबेस्टियन नीफ हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जिन डोपिंग को प्रतिबंधित सूची में कब शामिल किया गया। जीन डोपिंग को प्रतिबंधित सूची में मतलब कब इसे प्रतिबंधित सूची के दायरे में रखा गया, तो उसका आंसर है 2003 में जीन डोपिंग को पूर्ण प्रतिबंधित सूची में शामिल किया गया। इससे और सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि डोपिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि पहला केस डोपिंग में कब आया, तो आप 1960 लगाएंगे। पहली बार जब बैन कब हुआ तो 1968 में लगाएंगे। ठीक है, शपथ कब लिया गया, तो 2000 में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ ली गई थी। ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चंस को लाया हूं। एनदर नेम ऑफ लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस, इन सब के एनदर नेम आपको याद करने हैं। मैं यहाँ पर एक लॉर्डोसिस का लाया हूं, इसलिए क्योंकि इससे जुड़े जो दो और बचे हैं उसे आप खुद से तैयार कर सकें। लॉर्डोसिस यानी आपको काइफोसिस और स्कोलियोसिस के बारे में जानना, उसका एनदर नेम क्या है। हम सबको पता है कि क्या काइफोसिस में क्या होता है कि राउंड बैक हो जाता है, कुबड़ निकल जाता है पीछे की तरफ। काइफोसिस में क्या होगा, कुबड़ निकल जाएगा। और स्कोलियोसिस में क्या होगा, इस तरह से एस या सी की तरह से, या एक तरफ वो कर्व टाइप हो जाएगा, या फिर एस आकार का वो जो रीढ़ की हड्डी होगी वो एस आकार की हो जाएगी, वो स्कोलियोसिस में होगा। ठीक है, लॉर्डोसिस में गला आगे की तरफ आ जाता है और जो रीढ़ की हड्डी है वो आगे की तरफ आ जाती है। जो काइफोसिस में पीछे पीछे की तरफ होता है, वो लॉर्डोसिस में आगे की तरफ हो जाता है। तो लॉर्डोसिस का अनदर नेम क्या है दोस्तों, इसको होलोबैक और या फिर स्वेबैक, होलोबैक या स्वेबैक के नाम से जानते हैं। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसकी बात अलग है, लेकिन जो नहीं आ रहा है उसे तुरंत अपने कॉपी में नोट कर लें, जिससे कि आप एक बार नोट करेंगे दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है। अब मंटोक्स परीक्षण, बहुत सारे परीक्षण ऐसे हैं जो टीबी से रिलेटेड है, चेचक से रिलेटेड है, या बहुत सारे बीमारियों से रिलेटेड है। उन सारे परीक्षण को आपको याद करना है। इसमें मंटोक्स परीक्षण मैं देखा दो तीन एग्जाम्स में दो तीन बार पूछा हुआ टीजीटी बेस के एग्जाम में। तो ये टीबी
से रिलेटेड है, मंटोक्स परीक्षण टीबी के लिए ये रिलेटेड है। सीन बोन, सीन बोन हमको पता है कि टीबिया को कहा जाता है, पैर में जो फ्रंट बोन होती है उसे टीबिया बोलते हैं, और उस टीबिया बोन को हम क्या बोलते हैं, सीन बोन। उसका अनदर नेम क्या है, सीन बोन है। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, गोल्डन बॉल अवार्ड किसमें दिया जाता है। तो गोल्डन बॉल अवार्ड, जैसे कि बहुत सारे अवार्ड हैं जो अलग अलग गेम्स में, मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट, यानी कि हॉकी हो चुका, गेम फुटबॉल हो चुका, हॉकी हो चुका, और आपके जो हैं एथलेटिक्स में कुछ इवेंट है वो, मतलब यानी कि रनिंग, 100 मीटर स्प्रिंटिंग, इन सारे में, और मैराथन में, इन सब जो कुछ चुनिंदे गेम है, जैसे वॉलीबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, 4 5 6 चुनिंदे गेम है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, उसमें कौन सा अवार्ड दिया जाता है। और क्रिकेट से तो ज्यादा अवार्ड के बारे में, क्रिकेट से ज्यादा पूछा जाता है, तो क्रिकेट को आप सेंट्रलाइज करके आप याद कर सकते हैं, क्रिकेट से जुड़ी कोई भी फैक्ट छूटे ना, अवार्ड से रिलेटेड। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड है, और इसे 1982 ईस्वी में, 1982 में इसे स्टार्ट किया गया था। अब हम प्राइस की बात करें तो बहुत ज्यादा बार आप भी देखे होंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व अगर जो बच्चे किए होंगे उन्हें ये पता होगा कि राइस और प्राइस, इसका फुल फॉर्म पूछता है, और ये किस जगह पे यूज होता है ये पूछता है। तो इसका पहला काम होता है प्रोटेक्शन, यानी कि चोट लगने पर उसे प्रोटेक्ट करना, ठीक है। दूसरा काम होता है उसे रेस्ट देना, उस पार्ट को, जिस पार्ट में चोट लगी है उसे रेस्ट देना। तीसरा काम होता है, थर्ड पे आता है हमारा आइस, यानी आइस से उसकी सिकाई करना। चौथा आता है कंप्रेशन, यानी कि दबाव, उस पे दबाव देना जिससे कि जो भी चीजें हैं वो सही हो सके। इलिवेशन मतलब उठाना, दिल के, जो हमारा हार्ट है, दिल है, उसके ऊपर उस लेवल तक हमें उस पार्ट को उठाना चाहिए जिससे कि ब्लडिंग बंद हो सके। उसके बाद होता है सपोर्ट, उसके बाद सपोर्ट देना। तो प्राइस का फुल फॉर्म आपको अगर पूछा है तो प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, इलेवेशन एंड सपोर्ट, ये हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि सर्किट ट्रेनिंग मेथड का इन्वेंशन किसने किया था। तो मॉर्गन एंड एडम्सन, मॉर्गन एंड एडम्सन ने किया था। इसी तरह से कंटिन्यूअस ट्रेनिंग का पूछ सकता है, जिसका आविष्कार अकेन ने किया था, ठीक है। बहुत सारे ग्रेस्टलर ने आपके इंटरवल ट्रेनिंग का किया था। बहुत सारे जो ट्रेनिंग है उसके इन्वेंशन किसने किया था, मैं एक छोटा सा वीडियो ला करके 5 मिनट का आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि आविष्कार कौन कौन से ट्रेनिंग है और उसे किसने इन्वेंशन उसका किया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार मॉर्गन एंड एडम्सन ने किया था। मिनिमम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मिनिमम रनवे इन लॉन्ग जंप या फिर ट्रिपल जंप, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिससे रिलेटेड हमारे पोल वॉल्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पट, इन सारे एरिया से क्वेश्चन 100% चांस है कि एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं क्वेश्चंस में। तो आपको याद रखने की जरूरत है, उसका लेंथ आप उसमें याद कर सकते हैं, उसका लैंडिंग एरिया क्या है और उसका रनवे क्या है उसका, या फिर पोल टू पोल, अगर मान लीजिए पोल वॉल्ट है तो पोल टू पोल उसकी लंबाई क्या है, डिस्टेंस पोल टू पोल क्या होता है, उस क्रॉस बार का वेट कितना होता है, उस क्रॉस बार की लंबाई कितनी होती है, ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि ये मल्टीपल बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जिसे आप अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो उसमें आप एज मिल सकती है और आपका नंबर ज्यादा हो सकता है। तो मिनिमम रनवे इन लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो ये 40 मीटर, ध्यान दीजिए यहाँ पे मिनिमम पूछ रहा है, ज्यादातर पूछता है ना, अगर यहाँ पे 45 दे देगा तो बहुत सारे बच्चे 45 भी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि उनने ये पढ़ा है कि 40 से 45 होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अगर 45 होता है 45 भी लगा देते हैं। हाँ, कहीं कहीं 45 भी सही दे दिया था, लेकिन बाद में उसको करेक्शन करने के बाद जो है आयोग ने उसको खारिज किया कि यहाँ 40 ही होगा मिनिमम। तो मिनिमम आपका 40 होता है और मैक्सिमम अगर पूछ दिया तो आपका 45 यानी 45 हो जाएगा। अब इसी की बात करें हम लॉन्ग जंप में ही लैंडिंग एरिया की अगर हम बात करें तो 9 मीटर लंबा
और 2.75 मीटर चौड़ा जो इसका लैंडिंग एरिया होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो पेनाल्टी शूट आउट। पेनाल्टी शूट आउट, इसमें पेनाल्टी शूट आउट टाइम इन हॉकी, इसमें कितना पेनाल्टी शूट आउट जो होता है उसमें एक जो शूट होता है उसके लिए कितना सेकेंड का टाइम हमको मिलता है, ठीक है, खिलाड़ियों को कितने सेकेंड का टाइम मिलता है एक पेनाल्टी शूट आउट के लिए। तो 8 सेकेंड का मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम मिनिमम आपको 8 सेकेंड का टाइम मिलता है। 8 सेकेंड के अंदर ही आपको वो गोल करना होता है, ठीक है, शूट करना होता है। अब इसमें क्या होता है फुल टाइम, एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, हॉकी में जो टाइमिंग बदली है, यानी कि पहले 70 मिनट के ये गेम होते थे लेकिन अब 15-15 मिनट के 4 हाफ होते हैं, यानी कि टोटल आपको 60 मिनट इसको कर दिया गया है। 60 मिनट अब हॉकी का जो फुल टाइम मैच होता है वो 60 मिनट का होता है। अब हम बात करते हैं वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल एडेड इन एशियन गेम्स, जितने भी गेम हैं वो एशियन गेम्स में कब शामिल हुए? देखो सबसे पहले उसकी संस्था जो वर्ल्ड की है, ठीक है, वर्ल्ड की संस्था कौन सी है? इंडिया में कौन सी उसकी संस्था है जो उसे कंट्रोल करती है? फिर तीसरी थिंग ये है कि ओलंपिक में वो कब, एशियन गेम्स में कब शामिल हुआ, फिर वो ओलंपिक में कब शामिल हुआ। ये सारी चीजें, ये चारों चीजें आपको हर गेम की याद करने की जरूरत है, क्योंकि ये पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है इसमें, इसलिए सारे गेम का एक सीक्वेंस बनाइए, अपने नोट्स में तैयार करिए, और सारे गेम का ओलंपिक में कब शामिल हुआ, एशियन गेम्स में कब शामिल हुआ। मैंने एक ट्रिक बनाया, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, अभी नहीं लेकिन नेक्स्ट वीडियो या फिर जब भी टाइम मिलेगा मैं ट्रिक आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हैं। अपने हिसाब से ट्रिक बनाओगे, मैं ट्रिक बनाया हूं तो मुझे तुरंत याद हो गया, आप अपने हिसाब से जो भी गाने का धुन या कुछ भी बना सकते हैं जिससे आपको याद रहे कि हाँ ओलंपिक में कब ये सारे गेम शामिल हुए थे, ठीक है। और मैं ऐसे बनाया था कि GST CFS WWBB4 बॉक्सिंग 4, ठीक है, ऐसे मैंने बनाया था GST CFS WWBB4। तो इसका मतलब ये कि सबके जो गेम है जो पहले ओलंपिक में जो शामिल हुए थे, ठीक है, 1896 में जो पहले ओलंपिक में शामिल हुए थे, उन सारे गेम का ये ट्रिक है, बॉक्सिंग 4 लास्ट में B4। तो मैं वो शेयर करूंगा आपको। अभी तत्काल आते हैं क्वेश्चंस पे। जो सारे गेम्स की मैं बात कर रहा था कि जितने भी गेम है उनको एशियन गेम्स में कब शामिल किया गया, ओलंपिक में कब शामिल किया गया है, उसके वर्ल्ड की संस्था क्या है, उसकी स्थापना कब हुई थी, इंडिया की इंडियन संस्था क्या है और उसकी स्थापना कब हुई थी, ये चीजें आप 4-5 चीजें जानने की जरूरत है, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये 1958 ईस्वी में वॉलीबॉल को एशियन गेम्स में शामिल किया गया था, ठीक है। अब एशियन गेम्स पहली बार कब हुए थे? तो पहली बार 1951 में हुए थे। इसे ओलंपिक में कब शामिल किया गया? ओलंपिक की अगर हम बात करें तो 1964 ईस्वी को वॉलीबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया था। अभी हमारे जो हम एग्जाम दिए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बैडमिंटन था उसे पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया था? तो बैडमिंटन को पहली बार ओलंपिक में 92 में शामिल किया गया था, 1992 में। 96 में डबल को शामिल किया गया था, ठीक है, 1996 में डबल को शामिल किया गया था, ठीक है, और 92 में पहली बार सिंगल ओलंपिक को शामिल किया गया था। टेबल टेनिस की अगर हम बात करें, टेबल टेनिस एडेड इन ओलंपिक, तो टेबल टेनिस 1988 ईस्वी में ये ओलंपिक में शामिल होता है। टेबल टेनिस, इससे जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसके बॉल का वेट और दूसरी चीज इसका जो डायमेंशन है, वो दो चीजें इससे जानने की जरूरत है। ये ओलंपिक में कब शामिल हुआ था और इसके जो बॉल का डायमेंशन है और इसके कोर्ट की इसका जो लंबाई है जिस पे खेलते हैं, ठीक है। टेबल टेनिस एडेड इन ओलंपिक 1988 ईस्वी में, और इसके बॉल का वेट होता है जो 2.7 ग्राम, मैक्सिमम 2.7 ग्राम इसके बॉल का वेट होता है। अब हम आते हैं क्रॉस बार इन पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट में क्रॉस बार की
जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। ये 4.5 मीटर ये लंबा होता है, ये हमको पता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे, अभी मैं इवन आपसे भी पूछूं तो बहुत सारे बच्चे, आप में जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका जो इसके क्रॉस बार का जो वेट है वो कितना होता है। अगर दो ऑप्शन रहे और बहुत सारे बच्चे, मैं अभी मेरे चैनल से अगर आप जुड़े होंगे पहले से, तो मैं अपने चैनल पर क्विज भी डालता रहता हूं जो पोलिंग वाला होता है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था क्वेश्चन में अगर इसको डाला था तो। अब मैं 2.25 इसका वेट होता है, लेकिन 2 केजी भी मैंने उसमें मेंशन किया था, तो बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे 2 केजी पे क्लिक किए थे, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। 2 केजी जो क्रॉस बार वो लॉन्ग जंप, हाई जंप में होता है। हाई जंप में अगर उसके क्रॉस बार का वेट अगर पूछा जाए तो वो क्या होता है, 2 केजी का होता है। लेकिन पोल वॉल्ट की अगर हम बात करें तो 2.5 केजी का हमें देखने को मिलता है पोल वॉल्ट में क्रॉस बार का जो वेट होता है। ठीक है, अब टेस्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए, उसको सही करने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं। बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं, सारी चीजें, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, हर चीज को बढ़ाने के लिए टेस्ट प्रॉपर बने हैं और बहुत सारे टेस्ट बने हैं। उन सारे टेस्ट को आपको याद करने की जरूरत है। मुझसे जितना हो पाएगा मैं लिखवाने की कोशिश करूंगा। मैं सोच रहा हूं कि अभी मिक्स क्वेश्चन लाऊं, जिससे कि आपको मेजरमेंट से भी हो और एनाटॉमी फिजियोलॉजी से हो, साइकोलॉजी से हो। मैं सोच रहा हूं कि 360 अराउंड आपको एक एक दो दो क्वेश्चन चारों तरफ से हो, जिससे आपको पता चल पाए कि हाँ मेरा कहाँ पे कमजोरी है मेरी और कहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ। ठीक है, इसके लिए नहीं तो मैं आप लोगों के लिए ऐसे लाऊंगा सिंगल सिंगल वीडियो भी, जो 10-10 मिनट के छोटे छोटे वीडियोस होंगे, जिसमें ये गेम, पहले मैं गेम को कराऊंगा, उसके बाद मैं करवाऊंगा आपका कि कौन से टेस्ट होते हैं, किस चीज के लिए हेल्पफुल होते हैं, किसको वो ग्रो करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे थे। फ्लेक्सिबिलिटी इसको डेवलप करने के लिए कौन कौन से टेस्ट है। पहला है सीट एंड रीच टेस्ट, बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है दोस्तों, सीट एंड रीच टेस्ट। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि लाइक और आपका एक पॉजिटिव कमेंट ही मुझे मोटिवेट करता है। बाकी मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, चैनल से जुड़े रहें। आप हमसे जुड़ना अगर चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स है, लड़कियों का अलग ग्रुप बना हुआ है, लड़कों का 5-6 ग्रुप अलग बना हुआ है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 8853595606 पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज में आपको अपना नाम और अपना होम टाउन और किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, ये 3 चीजें मेंशन करना है। उसके बाद आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाएंगे। दोस्तों ग्रुप से जुड़ने का जो आपको फायदा होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ग्रुप में मिलेगी, उसके बाद आपको चैनल पर मिलेगी। ठीक है, तो ग्रुप में जुड़े रहेंगे। बहुत सारी पीडीएफ फ्री में सारी चीजें मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। बहुत सारे इमेजेस जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, जो हमारे फैक्ट बेस पे जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, उन सारी चीजों को मैं सेंड करता रहता हूँ प्रॉपर। जो लोग जुड़े हैं ग्रुप में वो जानते होंगे। तो आप हमारे ग्रुप से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यहीं पे आपको फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी सभी प्रकार की अपडेट मिल जाएगी, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो या नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट हो हमारे फिजिकल एजुकेशन फील्ड से। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने की। तो फ्लेक्सिबिलिटी को सीट एंड रीच टेस्ट होता है। ठीक है, सीट एंड रीच टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट है टीची टेस्ट होता है, और तीसरा है चेयर सीट एंड रीच। चेयर सीट एंड रीच टेस्ट जो होता है ये ओल्ड मैन के लिए होता है, जो ज्यादा एज के लोग होते हैं उनके लिए होता है चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहें, बताएं, क्योंकि ये पहला वीडियो है तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा सा कि मैं वीडियो बनाऊं आगे या ना बनाऊं। आपका जैसा रिस्पांस होगा मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करूंगा दोस्तों। और जब तक आपका साथ मिलता रहेगा मैं इसी तरह से 1 या 2 वीडियो डेली आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, जब तक MPTGT D++ और NVS का एग्जाम नहीं हो जाता। उम्मीद है वीडियो पसंद आया है, पसंद आए तो लाइक जरूर करें और फिजिकल एजुकेशन के ग्रुप में जरूर शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय हिंद।